Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Punishment of Shahpesh the Persian on Hippel the Builder by George Meredith. English Class 11 Lesson 10 Part 2 अहम अल्फाज हैं किंग बादशाह हुक्मरान monarch sovereign ruler stands कायम है खड़ा है abides remains endures ये याद रखिएगा कि ये ETH जो है ये TH जो है आज S के साथ चेंज हो चुका है। ये पुराना तरीका था, यानी ये इस लफ्ज़ को अगर आज के दौर में पढ़ा जाए तो ये स्टैंड्स होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ये TH जो है ये पुराने तरीके के मुताबिक, कदीम उसलूब के मुताबिक लिखा गया है, जिसमें ये सारा लेसन लिखा हुआ है, जिसे फॉर्मल लैंग्वेज भी माना जाता है। स्टैंड कायम है खड़ा है, अबाइड्स रिमेन्स एंड्यूरस डिज़ायर ख्वाहिश इरादा विश लॉन्गिंग एस्पिरेशन ग्रेटिफाई खुश करना तस्कीन देना प्लीज सेटिस्फाई इंडल्ज फेयरनेस खूबसूरती हुस्न ब्यूटी कमलीनेस charm. Now the king said to him, O Hippel, show me my palace where it stands, for I desire to gratify my sight with its fairness. अब बादशाह ने उसे कहा, ए हिप्पल, मुझे मेरा महल दिखाओ जहां ये खड़ा है, जहां ये कायम है, क्योंकि मैं अपनी नज़रों को इसकी खूबसूरती से तस्कीन देने की ख्वाहिश रखता हूँ। अहम अल्फाज हैं अबेस्ड झुक गया, आजिज़ी दिखाई, हम्बल्ड डिग्रेडेड लोअर्ड, आंसर्ड जवाब दिया, रद्द-ए-अमल दिया, रिप्लाइड रिस्पॉन्डेड, रिजॉइंड, डिलाइटेस्ट, ये भी वही EST जो ES या F का इस्तेमाल है वर्ब के साथ वो है। डिलाइटेस्ट खुश करता है, खुशी देता है, मसरत बख्शता है। ग्लैडन प्लीज रिजॉइस, स्लेव गुलाम महकूम, सर्वेंट बाउंड्समैन thrall, स्वीटनेस शीरीनी खुशगवारी, प्लेजेंटनेस चार्म डिलाइट, एज ज़माना दौर, era epoch, period. Hippel abased himself before Shahpesh and answered, "'Tis even here, O king of the age, where thou delightest the earth with thy foot, and the ear of thy slave with sweetness." हिप्पल खुद शाहपेश के सामने झुक गया और जवाब दिया। टिस ये इट इज की पोएटिक या लिटरेरी फॉर्म है। इट इज, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ है तो ये इट और इज है। टिस इवन हियर, ये यही है। बादशाह ने कहा मुझे महल दिखाओ, तो उसने कहा ये यही है, ये यही है ए ज़माने के बादशाह, जहां आपने ज़मीन को अपने पाँव से और अपने गुलाम दाए, तुम्हारा ओल्ड फॉर्म है, आपका तुम्हारा, अपने गुलाम के कान को शेरीनी मिठास से मुसरत बख्शी है, खुशी दी है। अहम अल्फाज हैं वांटेज बर्तरी फ़ायदेमंद मुकाम, सुपीरियरिटी एडवांटेज एमिनेंस, डोमिनेटस ये भी वही एस की जगह पे
TH जो पुराना असलूब है, पुराना तरीका है, उसमें गालिब है, रूल्स, कंट्रोल्स, प्रिवेल्स, रिक्विजिशन शर्त, तकाजा, रिक्वायरमेंट डिमांड नेसेसिटी, नोबल शानदार, अजीम, ग्रैंड, मैजेस्टिक, डिग्निफाइड, फॉरेन बैरूनी, गैर मुल्की, एक्सटर्नल, ओवरसीज, एलियन, डिस्ट्रैक्शन परेशानी, उलझन, डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, टर्मोइल, envy, हसद या रश्क, jealousy, covetousness, resentment. Surely a sight of vantage. Surely a sight of vantage, one that dominateth earth, air and water, which is the builder's first and chief requisition for a noble palace. A palace to fill foreign kings and sultans with the distraction of envy. यकीनन ये एक बर्तरी की जगह है। साइट वो जगह होती है जहाँ पे कोई बिल्डिंग बननी होती है। ये एक बर्तरी की जगह है, यानी ये एक बेहतर जगह है। वो जगह जो ज़मीन, हवा और पानी पर गालिब है, यानी ज़मीन, हवा और पानी में इस तरह की ज़मीन, इस तरह की साइट, इस तरह की जगह मौजूद ही नहीं है कि सब पर बर्तरी रखती है। Which is the builder's first and chief requisition for a noble palace, जो कि ममार की पहली और सबसे बड़ी शर्त है या रिक्वायरमेंट है, तकाजा है एक शानदार, एक अजीम महल के लिए। A palace to fill foreign kings and sultans with the distraction of envy, ताकि यह ऐसा महल, एक शानदार महल, नोबल जो है, एक ऐसा महल जो गैर मुल्की बादशाहों और सलातीन को हसद की परेशानी में मुब्तला कर दे। सोवरेन, हाकम, बादशाह, रूलर, मोनार्क, ओवरलॉर्ड, चोजन, मंतखब किया, इख्तियार किया, सिलेक्टेड, अपॉइंटेड, इलेक्टेड, ऑक्यूपाई, मशगूल करना, काबू पाना, एंगेज, एनग्रॉस, प्री ऑक्यूपाई, ट्रैवलर्स, मुसाफिर, सयाह, वॉयेजर्स, वेफेरर्स, पिलग्रिम्स, अवेकन, बेदार करना, जगाना, अराउज, स्टर, किंडल, फ्लाइट्स ऑफ पोइट्स, शायरों का तखय्युल, inspirations, soarings, visions. And it is, O sovereign of the time, a sight. This sight I have chosen to occupy the tongues of travelers and awaken the flights of the poets. और ए हाकिम वक्त, ए वक्त के हाकिम, और ये एक जगह है, ये जगह जो मैंने मुंतखब की है ताकि मुसाफिरों की ज़ुबानों पर काबू पा ले, यानी मुसाफिर सिर्फ इसी की बात नहीं करें, मुसाफिरों की ज़ुबानों पर काबू पा ले और शायरों के तखय्युल को बेदार कर दे, जगा दे। अहम अल्फाज हैं स्माइल्ड, मुस्कुराया, तबस्सुम किया, ग्रिन्ड, बीम्ड, ग्लीम्ड, लोड, तारीफ करना, सताइश करना, praise, extol, commend. Shahpesh smiled and said, "The sight is good. I laud the sight." शाहपेश ने मुस्कुराकर कहा, शाहपेश मुस्कुराया और बोला, शाहपेश ने मुस्कुराकर कहा, जगह अच्छी है, मैं जगह की तारीफ करता हूँ। अहम अल्फाज हैं लाइकवाइज, इसी तरह, इसी अंदाज में, सिमिलरली, कोरस्पॉन्डिंगली, इन लाइक मैनर, विजडम, दानाई, हिकमत, सगैसिटी, प्रूडेंस, इंसाइट, exclaims, पुकार उठता है, बुलंद आवाज से कहता है, cries out, proclaims, declares. Likewise, I laud the wisdom of Ibn Busrak.
where he exclaims. इसी तरह से मैं इब्न बसराक की दानाई की तारीफ करता हूँ जब वो पुकार उठता है। अहम अल्फाज हैं वर्चू, फजीलत, नेकी, morality, goodness, righteousness, faith, fails मॉडर्न में, faith नाकाम होती है, falls short, seized, breaks down, gorgeous शानदार, पुरवकार splendid, magnificent, resplendent, mansion महल, आलीशान इमारत, residence, hall, palace, praises तारीफें, सताइशें, commendations, eulogies, acclamations, spake कहा, बोला। ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है जो माजी में होती थी, अब स्पोक है, उस वक्त स्पेक थी। कहा, बोला, uttered, declared, voiced. Be sure where virtue fails to appear, for her a gorgeous mansion men will rear, and day and night her praises will be heard, where never yet she spake a single word. ये पीस ऑफ पोइट्री है, ये सेम एग्जैक्ट स्टाइल है शेख सादी का। और एक टाइम था कि जब अंग्रेज जो थे वो पर्शियन लिटरेचर को बहुत कॉपी करते थे, उसमें शेख सादी सबसे ज़्यादा कॉपी किए जाने वाले राइटर थे। तो कुछ ने तो शेख सादी की लिखी हुई बातों को ही इंग्लिश में अपनी बातें कह के शो कर दिया, लेकिन इस कहानी के राइटर ने एग्जैक्ट स्टाइल कॉपी किया। कहानी नहीं चुरा ली, कहानी खुद लिखी है, कहानी खुद बनाई है, स्टाइल कॉपी किया है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। तो दरमियान में शायरी उसने की है ताकि वो अपनी बात को इंस्टॉल कर सके, सपोर्ट कर सके। कोटेशन के तौर पे उसने एक शायरी लिखी है, और जो पोएट है इब्न बसरक जो है वो कोई शायर नहीं है, वो भी एक खुद से बनाया हुआ कैरेक्टर है। तो उसी की शायरी, यानी ये एक्चुअली जॉर्ज मेरेडिथ ने ही शायरी लिखी है, उसी ने इसे सारा काम किया हुआ है और एग्जैक्ट कॉपी की है शेख सादी के स्टाइल की। स्टाइल कॉपी की है, कहानियां कॉपी नहीं कर ली। Be sure where virtue fails to appear, for her a gorgeous mansion men will rear, and day and night her praises will be heard, where never yet she spake a single word. अब यहाँ पे वर्च्यू कैपिटल से लिखा हुआ है, इसे पोइट्री में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं कि किसी ऐसी चीज को इंसान की तरह से ट्रीट किया जाए जो इंसान नहीं है। तो यकीन रखो जहाँ पे वर्च्यू, नेकी, खूबी, जहाँ पे खूबी जाहिर होने में नाकाम हो जाए, तो जब खूबी जाहिर नहीं होती तो फिर लोग क्या करते हैं? फॉर हर ए गॉर्जियस मैंशन मैन विल रेयर, तो फिर खूबी के नाम पर लोग, रेयर का मतलब पालना होता है, यहाँ पे बनाना, एक शानदार मेंशन, महल या मकान बना देंगे उसके लिए, यानी कुछ अपीयरेंस दिखा देंगे। खूबी है नहीं, नजर नहीं आई, कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन बातें कर करके लोग एक शानदार महल दिखाएंगे वहां पे। एंड डे एंड नाइट हर प्रेजेस विल बी हर्ड, और दिन और रात उसी की, यानी इस खूबी की ही तारीफें की जाएंगी। एक चीज मौजूद ही नहीं है और उसकी तारीफें की जा रही है। यहाँ पे भी जो खिपल बिल्डर है, उसने एक जगह जहाँ पे काम ही कोई नहीं किया, तकरीबन ये आगे आप पढ़ भी लेंगे कि उसने वहाँ पे कोई काम नहीं किया हुआ था, कोई काम मुकम्मल नहीं किया हुआ था, तो तारीफें ऐसे कर रहा है कि वो जगह ही जो है वो सारी दुनिया में सबसे बेहतर है। वेयर नेवर येट शी स्पेक ए सिंगल वर्ड, जहाँ पे उस खूबी ने एक भी बात नहीं की हुई, एक भी लफ्ज नहीं बोला हुआ। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि खूबी है नहीं, कुछ काम किया गया नहीं, लेकिन उसके लिए लोगों ने
तारीफ़ें कर कर के एक खूबसूरत इमारत खड़ी कर दी है, यानी एक्चुअल नहीं कि इमारत खड़ी कर दी, यानी तारीफ़ें कर कर के सिर्फ बातों से ही, और फिर दिन रात उसी की तारीफ़ें की गई, जबकि वो खूबी जो है वो ज़ाहिर ही नहीं हुई, उसने एक भी बात नहीं की। ये टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है, मैंने इसको सिर्फ इसलिए लिखा है कि हमें वो ज़रा एक्सप्लेन हो जाए जो पोइट्री जो 4 लाइनें हैं। तो ये लिखा है मैंने इसको इस तरह से, व्हेन रियल वर्चू इज एब्सेंट, जब हकीकत में जो किसी इंसान की किसी चीज़ की कोई खूबी मौजूद ही ना हो, तो लोग फिर क्या करते हैं, लोग अक्सर उसका एक शो बनाते हैं, कुछ दिखावा करते हैं उसका, या फिर मॉन्यूमेंट्स बना देते हैं, कोई बड़ी आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दी, काम कुछ भी नहीं था, और फिर उसकी बुलंदो बांग तारीफें करते हैं, दिखावा करते हैं कि वो खूबी भी मौजूद है वहाँ पे, जबकि वो एक्चुअली मौजूद ही नहीं है। स्टार्ट ही इस बात से किया है, बट दिस इज हॉलो, ये हिपोक्रेसी है, मुनाफकत है, लेकिन ये चीज़ खोखली है, ये तारीफें खोखली हैं, क्योंकि एक चीज़ है ही नहीं, उसकी तारीफें करने की से क्या वो बन जाएगी। द अपीयरेंस ऑफ वर्च्यू इज सेलिब्रेटेड, कि खूबी की अपीयरेंस को यानी दिखावे की को ही क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी की तारीफें की जा रही हैं। द सब्सटेंस ऑफ वर्च्यू इज मिसिंग, लेकिन वर्च्यू का जो सब्सटेंस है, एक्चुअल वर्च्यू है, वो है ही नहीं, उसका दिखावा किया जा रहा है। तो ये हिपोक्रेसी है, मुनाफकत है, उसके ऊपर वो तनकीद करता है। अहम अल्फाज हैं फार्म सर्वेंट, खेती बाड़ी का मुलाजम, खेत का खादम मजदूर, फार्म हैंड लेबरर टिलर, सीड टाइम बुवाई का मौसम, बोने का मौसम, सोइंग सीजन प्लांटिंग टाइम, नेग्लेक्टेड नज़रअंदाज किया, कोताही की, डिसरिगार्डेड ओमिटेड ओवरलुक्ड, हार्वेस्ट फसल का वक्त, कटाई का वक्त, रीपिंग इन गैदरिंग यील्ड, richness ज़रख़ेज़ी, फरावानी, fertility, abundance, plenty, abundance, कसरत, बहुतायत, profusion, multitude, plenty, weeds, जड़ी बूटियाँ, गैर मुफीद पौधे, wild growth, tears, undergrowth, colored, रंगीन किया हुआ था, ढांप दिया था, tinted, stained, covered. Then said he, O Hippel, my builder, there was once a farm servant that, having neglected in the seed time to sow, took to singing the richness of his soil when it was harvest, in proof of which he displayed the abundance of weeds that colored the land everywhere. फिर उसने कहा, शाहपेश ने कहा, फिर उसने कहा, ए हिप्पल मेरे ममार, एक दफ़ा एक मुलाजिम था, खेती बाड़ी का मुलाजिम था, जिसने बुवाई के वक्त में बीज बोने से कोताही की। took to singing the richness of his soil when it was harvest, तो जब कटाई का वक्त आया, जब फसल का वक्त आया या कटाई का वक्त आया, तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के गुण गाने लगा, एक तारीफ़ें करने लगा। In proof of which he displayed the abundance of weeds that colored the land everywhere. वो कहने लगा ज़मीन ही बड़ी ज़रख़ेज़ है, तो उसका प्रूफ में, उसकी सबूत में उसने जड़ी बूटियों की बहुतात दिखाई, जिन्होंने ज़मीन को हर तरफ से रंगदार कर दिया था, रंगीन कर दिया था। अहम अल्फाज हैं कंप्लीटनेस, तकमील, कमाल, होलनेस, परफेक्शन, एंटायरिटी, अपार्टमेंट्स, कमरे, रहायशी हिस्से, चैम्बर्स, क्वार्टर्स, स्वीट्स। प्रे, ये पूरा लफ्ज़ या दी के साथ आमतौर पर इस्तेमाल होता है, दी का मतलब होता है आपका, तो प्रे दी का मतलब ये लिटरेरी लफ्ज़ है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ। प्रे, इल्तिजा करता हूँ, दुआ करता हूँ, बिसीच, एंट्रीट, इम्प्लोर। एक्सलेंस, खूबी, बरतरी,
superiority, merit, distinction, construction, تعمیر, عمارت سازی, building, edifice, structure, visible, ظاہر, نمایاں, apparent, manifest, evident. Discover to me now the completeness of my halls and apartments. I pray thee, O Hippel, and be the excellence of thy construction made visible to me. اب وہ تعریفیں وغیرہ اس کی سننی اور آگے سے اس کو وہ شعر بھی سنا دیا جس میں تقریباً اس کی انسلٹ ہی کی گئی تھی ہپل کی. تو پھر اس کے بعد حکم دیا اب مجھے میرے ہالز کی، میرے ہالوں کی اور کمروں کی تکمیل دکھاؤ. اے ہپل، میں تم سے التجا کرتا ہوں اور اپنی تعمیر کی برتری یا خوبی کو، شان شوکت کو میرے سامنے ظاہر کر دو، میرے سامنے ویزیبل کر دو، ظاہر کر دو.